सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी जहां पर आप एक फिक्स्ड रिटर्न जनरेट करोगे पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करके, जहां पे हर चीज फिक्स्ड होगा, कब एडजस्ट करना है, कब पोजीशन लेना है। एंड अगेन चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते। देखो, पोजीशन आपको कब लेना है? पोजीशन आपको लेना है फ्राइडे को 10 बजे के बाद। ठीक है, आपको लिख रहा होगा पहला जो रूल है वहां पे 10 बजे के बाद आपको पोजीशन लेना है, उससे पहले आप पोजीशन नहीं लोगे, इतना ध्यान रखना है। पोजीशन में लेना क्या है? सिर्फ निफ्टी पे ट्राई करना है, याद रखना। निफ्टी के बाहर मतलब बैंक निफ्टी में मत चले जाना। बैंक निफ्टी में क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। तो मैं अभी निफ्टी में ट्राई कर रहा हूँ, आप भी निफ्टी में ट्राई करो, डोंट वरी। मैं इसका बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा, मैं इसका सारा प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी सब कुछ बता के जाऊंगा। ठीक है, करना क्या है, आपको 300 पॉइंट्स ऊपर जाके कॉल सेल करना है, 300 पॉइंट्स नीचे आके पुट सेल करना है। मान लो निफ्टी 18,000 पे, सपोज करो निफ्टी 18,000 के आसपास खड़ी है, तो आपको करना क्या है, 18,300 का कॉल सेल करना है और 17,700 का पुट सेल करना है। वेरी सिंपल, आपको स्ट्रैंगल बनाना है। जिनको डर लगे, जिनको लगता है यार स्ट्रैंगल बनाऊंगा बड़ा मूव आ गया तो क्या होगा, ठीक है, जिनको भी डर लगे, आप एक काम करना, आप 500 पॉइंट दूर जाके कॉल बाई कर लेना, 500 पॉइंट दूर जाके पुट बाई कर लेना। आपका जो स्ट्रैंगल होगा वो आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रैंगल विथ हेजेस इज नोन एज आयरन कॉन्डोर। तो आपका सेफ्टी हो जाएगा। जिनको मार्केट समझ में आता है, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, प्लीज हेजेस मत बाई करो, क्योंकि हेजेस में क्या होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट कब करना है? वेरी सिंपल, एडजस्ट तभी करना है जब आपका रेंज ब्रेक होगा। अगर 18,000 पे है, आप 300 पॉइंट ऊपर जाके सेल किए हो, 300 पॉइंट नीचे आके सेल किए हो, तो आपके पास 600 पॉइंट्स का रेंज पड़ा हुआ है। फ्रॉम मिडिल ऑफ द मतलब मिडिल ऑफ द मार्केट से 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे। अगर मार्केट पहुंच गई आपके यहाँ पे 18,300 पे पहुंच गई, तब आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, इसको हटा देना है। मतलब इसने अपना काम कर दिया होगा, इसमें डीके हो चुका होगा। ठीक है, यहीं पर आपने 18,300 का फिर पुट भी सेल कर देना है। ठीक है, इस पुट को आप सीधे उठा के यहाँ ले आओगे। ठीक है, उसके बाद छोड़ दो, उसके अलावा कुछ मत करो। ठीक है, एक फिक्स्ड बना लो यार। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एक वीक में आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। सपोज करो ये इसको अगर एक लॉट पे एग्जीक्यूट करोगे ना, तो एक वीक में इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 2 से 2,500 तक, 2,000 टू 2,500 तक। अगर हेज के साथ करोगे तो 1,500 से 2,000 होगा, बिना हेज के साथ करोगे तो 2,000 से 2,500 होगा, 500 रुपए बचेंगे। आप कुछ लोगों को लगे 500 रुपए का क्या वैल्यू है, हेज लगा देते हैं, लेकिन वो 500 रुपया अगर पूरा साल भर करोगे ना तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप 52 वीक्स होते हैं ना एक साल में, 52 × 500 करके देख लो, वो आपका टैक्सेस बचा लेगा। बहुत सारा कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो हेजेस होते हैं ना, कई बार ट्रेडर को लॉस में डालते हैं। हाँ, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बड़े मूव से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार लॉन्गर रन में आपको लॉसेस में लाके खड़ा कर देंगे। तो हेजेस जब भी तभी यूज करो जब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, या फिर आपका कैपिटल बहुत छोटा हो। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, आपको समझ में आता है मार्केट का मूव, तो प्लीज हेजेस को मत लेना। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बाकी मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि हेजेस मत लगाओ अगर कैपिटल छोटा है। कैपिटल छोटा है तो प्लीज लगा के चलिए। ठीक है, सो अगेन आपको क्या करना है, 300 पॉइंट ऊपर जाके कॉल सेल करना है, 300 पॉइंट नीचे आके पुट सेल करना है। अगर मार्केट रेंज ब्रेक कर रही है तो स्ट्रैडल बना दो। स्ट्रैंगल था आपके पास, दो आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल, आउट ऑफ द मनी का पुट सेल। अगर पहुंच गया तो स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर देना स्ट्रैडल में। ठीक है, जब आप स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दोगे, वहां पे मैं रिकमेंड करूंगा हेज लगाने के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे पहुंच गया 300 पॉइंट ऊपर, तो देखो ये पहुंचेगा, मान लो फ्राइडे को बनाओगे तो बहुत रेयर होगा कि फ्राइडे को बनाए, फ्राइडे को ही 300 पॉइंट का मूव आ गया, बहुत रेयर ऐसा होगा, बहुत रेयर। ठीक है, वो मे बी मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा, वहां पे प्रीमियम्स बहुत कम हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी के। तो वहां पे 200 पॉइंट दूर जाके आप कॉल बाय कर लो, 200 पॉइंट दूर जाके आप पुट बाय कर लो। वहां पर आप स्ट्रैंगल को स्ट्रैडल ना बना के आयरन फ्लाई बना सकते हो। जो लोग आयरन कॉन्डोर में पहले ही बैठे हुए, मान लो फ्राइडे को आयरन कॉन्डोर बना दिया, वो प्लीज आयरन फ्लाई कन्वर्ट करें, वहां पे हेज लेके चलेंगे। जो स्टार्टिंग से हेज लेके चल रहे हैं बाद में भी हेज लेके चलेंगे, जो स्टार्टिंग से हेज लेके नहीं चल रहे हैं, वो जब एडजस्टमेंट करने का टाइम आएगा वहां पे हेज लगा दें। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है। फोर्थ रूल मैंने लिख रखा है, एडजस्ट ओनली अगर रेंज ब्रेक हो रहा है, एटीएम सेल कर दो। ठीक है, मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, अब ये एटीएम हो चुका है तो इसी को सेल कर दो। और होल्ड द सिस्टम विद फुल कन्विक्शन, फिफ्थ में रखा है, इस सिस्टम को फुल कन्विक्शन के साथ होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा। अब मैंने बैक टेस्ट भी करके रख रखा है, सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, एक बार लिख लो जिसको लिखने का शौक है। मैं एक बार सारा चीज हटा देता हूँ, आप चाहो तो सिस्टम लिख सकते हो। ठीक है, ये सारा सिस्टम लिख लो, डायरी में लिख लो। उसके बाद चलो बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास 10 वीक का बैक टेस्ट, 12 वीक का मैंने बैक टेस्ट आप लोग के लिए करके रखा है। आप चाहो पूरा साल का कर लो यार, पूरा साल का कर लो, फॉरवर्ड टेस्ट कर लो, उसके बाद इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करो। ये एक फिक्स रिटर्न वाला सिस्टम है, यहाँ पर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे फालतू में पैसे चले जाएंगे। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देखो ये जो लाइंस बने हुए हैं ना, अगर आप यार ध्यान से देखो, तो ये फ्राइडे टू, ये फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे है, एंड यहाँ थर्सडे है, ये थर्सडे खत्म। फिर ये लाइन के बाद यहाँ अगला फ्राइडे, ये अगला फ्राइडे, अगला फ्राइडे। समझ में आ रहा होगा, ये जो लाइन बने हुए, उसके बाद जो पहला कैंडल है फ्राइडे का है। तो एक एक वीक का ये बना हुआ है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखे हैं वीक्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है,
अभी देखो, मैंने बोला 10 बजे के बाद पोजीशन लेना है, तो पहला कैंडल बनने देंगे, उसके बाद पोजीशन लेंगे। ये दिख रहा होगा, पहला कैंडल बन गया, उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन लिया। अब यहां से देखते हैं 300 पॉइंट का मूव आया कि नहीं आया। तो इस वीक में, जो प्रीवियस वीक था उसमें 300 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने बोला 300 पॉइंट का मूव आ गया, तो आप एडजस्ट करोगे, तो आपको दिख रहा होगा समवेयर यहाँ पर आप एडजस्टमेंट करने का कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। अब आप यहाँ पे एडजस्ट किया, उसके बाद इसने 50 पॉइंट का नीचे मूव लिया है, एंड यहाँ से फिर अगर अपसाइड मूव अगर देखोगे तो समवेयर 50 पॉइंट का अपसाइड मूव लिया है। मे बी इस वीक में प्रॉफिट ना हो, लेकिन ये आपके स्ट्रैडल वाले एरिया में फंस जाएगा। ये आपके स्ट्रैडल वाले एरिया में फंसेगा, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे तो 20 पॉइंट्स अपसाइड से मिल जाएंगे, 20 पॉइंट्स डाउन साइड से मिल जाएंगे। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो एट द मनी पे आपको 50 पॉइंट हमेशा मिलेंगे। तो 70 पॉइंट, इट्स लाइक 17 पॉइंट, 70 पॉइंट अप एंड 70 पॉइंट डाउन, आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर 70 पॉइंट दूर जाके भी क्लोज होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 70 पॉइंट ऊपर आके भी क्लोज होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये वीक अगर आप ध्यान से देखो, प्रीवियस वीक, इसको आप नो लॉस नो प्रॉफिट देखो, अगर ये 400 पॉइंट का मूव लिया ना तो आपको दिक्कत होगा। और मान लो यहाँ एडजस्ट किया और यहाँ से फिर अगेन 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आपने एडजस्टमेंट किया है यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे तक, आप मतलब सपोज करो कि यहाँ से जहां पर आप एडजस्ट कर रहे हो ना, वहां से 400 पॉइंट तक आप लगभग सेफ हो, ठीक है। अगर आप आयरन फ्लाई बना के चल रहे हो और वापस रिवर्स करेगा तो 200 पॉइंट तक आप सेफ हो, ठीक है। तो इस वीक को आप क्या मान सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला वीक। अगर आप स्ट्रैंगल टू आयरन फ्लाई चल रहे हो या आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई चल रहे हो, तो इसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट एडजस्टमेंट के बाद बंद कहाँ हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट किया, ठीक है, उसके बाद बंद हुआ है लगभग 40-50 पॉइंट्स ऊपर। तो आपको आइडिया लग जाएगा, जो लोग भी ट्रेड करते हैं उनको पता है, ठीक है। तो इस वीक को हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में काउंट करेंगे। अगेन चलो ये वीक चलते हैं। इस वीक में अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला कैंडल है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड में कितना मूव आया, 200 पॉइंट नीचे, एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। फिर यहाँ यहाँ से आपने बनाया था, यहाँ से अपसाइड में कितना मूव आया, 213 पॉइंट। तो ये पूरा वीक आपका निकल गया, ठीक है। अगेन ये थर्सडे वाला मूव है। अगेन यार थर्सडे को आप बहुत देर तक तो नहीं बैठे रहोगे ना, अगर मान लो बैठे भी रह गए ना, तो भी देखो एक्सपायर कहाँ हुआ है, एक्सपायर समवेयर 264 पॉइंट्स पे हुआ है। तो भी ये तो बिना एडजस्ट किए निकल गया, पैसे मिल गए फ्री के, ठीक है। फिर चलो इस वीक में आते हैं। चलो जिस वीक में हम लोग का ना नो कॉस्ट नो लॉस है, वहां पे ऐसे ऐसे बना देंगे, जहां पे पैसे बने हैं वहां ऐसे बना देंगे, और जहां पे नहीं बनेंगे वहां पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो इस वीक में भी आपको दिख रहा होगा समवेयर पहला कैंडल जाने देंगे, दूसरा कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से अगर आप नापो तो अप साइड में 200 पॉइंट का मूव आया, और यहीं से डाउन साइड में 207 पॉइंट का मूव आया। इसमें भी बिना एडजस्टमेंट के आप ध्यान से देखो आपके पैसे बन गए, इजिली पैसे बन गए, ठीक है। अब चलो इस वीक में चलते हैं। इस वीक में अगर आप ध्यान से देखो, जहां से मैंने बनाया है वहां से 263 पॉइंट्स तक का डाउन मूव आया, वापस घूम गया, एंड अपसाइड में 92 पॉइंट्स का मूव आया। कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं, इजिली पैसे बन गए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउन साइड में 182 पॉइंट्स का मूव आया, अप साइड में ज्यादा आया नहीं, 50-60 पॉइंट का मूव आया हार्डली, ठीक है। तो यहाँ भी इजिली पैसे बन गए, ठीक है। अब चलो और देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, चलो इस वीक में आपको एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो ये है पहला कैंडल फ्राइडे का, इसके बाद आप ट्रेड लोगे इस कैंडल पे, तो यहाँ से डाउन साइड का मूव 120 पॉइंट आया, नो एडजस्टमेंट। लेकिन सेम पॉइंट से यहाँ से 300 पॉइंट का मूव आ चुका है समवेयर वेंसडे को, ठीक है। वेंसडे को 300 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट का आपको जरूरत है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला। अगर वो एट द मनी पे आ जाता है तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपको एडजस्टमेंट पक्का कर देना। अब यहाँ पे मान लो आपने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद ये 105 पॉइंट ऊपर गया, 105 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन अगर क्लोज देखोगे, अगर इसका क्लोजिंग नापोगे, देखो मैंने क्या बोला, इसको होल्ड करना है एकदम एक्सपायरी तक, ठीक है। आयरन फ्लाई बना के होल्ड कर लो, बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। अगर अगेन स्ट्रैंगल से स्ट्रैडल बनाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि रेंज ब्रेक होगा तो थोड़ा डर लगेगा। तो आयरन फ्लाई बना दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर लो। लेकिन अगर आप यहाँ से एक्सपायरी नोट करोगे कि एक्सपायर कहाँ हुआ है, तो एक्सपायर 30 पॉइंट के अंदर ही हुआ है, तो इसको मैं नो प्रॉफिट नो लॉस मानूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा देर तो आप होल्ड करोगे ना, ठीक है गैप अप हो गया, लेकिन थोड़ा देर भी होल्ड करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाला डे मान रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके लॉसेस बहुत कम होंगे। लॉसेस तभी होंगे जब मार्केट डायरेक्शनली 500 पॉइंट चला जाए, या फिर 300 पॉइंट का रेंज ब्रेक करके वापस आ जाए एकदम 200 पॉइंट नीचे, तब लॉसेस होंगे, अदरवाइज लॉसेस हो ही नहीं सकते। इतना ध्यान रखना, डायरेक्शनली 500 पॉइंट क्या लॉस होंगे, एडजस्ट करा के वापस 200 पॉइंट नीचे आ गया तो लॉस होंगे, अदरवाइज लॉस नहीं होने वाले। बहुत सिंपल है यार, जिसने भी मार्केट में पहली बार एंटर किया होगा ना, वो इस सिस्टम को, उसको पता है ये सिस्टम काम करता है, लेकिन उसको ट्रस्ट ही नहीं है इस चीज पे, वो 10 ट्रेड लिया ही नहीं कभी, ठीक है। चलो अगर आप ध्यान से देखो, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, इस दिन देखो 107, इस वीक में डाउन साइड 160 पॉइंट, अप साइड 200 पॉइंट्स। अगर मैं एक्सपायरी का भी बात करूं तो यहाँ पे आपको एक फ्लिक दिख रहा होगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आपको यहाँ पे एक फ्लिक दिख रहा होगा। ये फ्लिक को भी अगर मेंटेन कर लेते हैं हम लोग तो भी 247 पॉइंट्स, स्टिल आप पैसे बना रहे हो, स्टिल आप पैसे बना रहे हो। इसमें मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, आपको लॉसेस दिखेंगे नहीं, बहुत रेयर दिखेंगे,
ठीक है। इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बहुत छोटा सा वीक रहा। ठीक है, मैं यहाँ फर्स्ट कैंडल से नोट करता हूँ, उतना ध्यान रखना। तो अगेन पैसे बन गए आपके। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो समवेयर यहाँ से ये 265 पॉइंट्स ऊपर आया, फिर रिवर्स होके फिर नीचे चला गया। इसमें भी बहुत इजीली पैसे बन गए, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समवेयर ये है पहला कैंडल फ्राइडे का। ठीक है, यहाँ से अगर आप नोट करोगे, समवेयर यहाँ से भी अगर आप नोट करते हो, 300 पॉइंट ऊपर गया है। यहाँ से एक डाउन साइड में तो एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन ये ट्यूसडे के दिन आ गया, ट्यूसडे के दिन ब्रेक करके आ गया 300 पॉइंट। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर एडजस्ट करोगे, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद वापस नीचे कितना आया है, वापस अगर आप ध्यान से देखो, कन्विक्शन के साथ होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको लॉसेस हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ गया है। ठीक है, अगेन एक्सपायरी हुआ है अच्छे खासे, 100 पॉइंट के जोन में एक्सपायर हुआ है, वापस घींच के आ गया 100 पॉइंट पे, बट मैं इसको लॉस मानूंगा, यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस दिन क्योंकि ये 100 पॉइंट चला गया ना यार, आपको एडजस्टमेंट के बाद 70 पॉइंट ऊपर या 70 पॉइंट नीचे तक का एरिया मिलेगा। ठीक है, एडजस्ट कर दोगे ना, मान लो इस वक्त, जिस वक्त आप बनाओगे उस वक्त आपका रेंज क्या रहेगा, मान लो 18,000 पे मार्केट है, तो आपका रेंज दिखेगा 18,300 एंड 17,700, प्रीमियम के साथ 18,340 और नीचे साइड 17,600, 660। ठीक है, जब आप एडजस्ट करोगे, मान लो 18,300 आ गया, 18,300 पे जब आप एडजस्ट करोगे, ठीक है, तब आपका रेंज क्या हो जाएगा, 18,380 एंड 18,220, ये रेंज बनेगा 80 पॉइंट 70 पॉइंट बीच में। आई होप बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, विजुलाइज कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक लूजिंग डे है, बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट के बाद वापस 100 पॉइंट नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लूज करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ही लूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मानता हूँ। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपका जो एक लूजिंग डे रहेगा, वो आपका एक वीक का, पिछले वीक का प्रॉफिट ले जाएगा। देखो, जिस वीक प्रॉफिट करोगे ना, उस वीक आराम से आप 2,000 से 2,500 तक का प्रॉफिट कर लोगे, 2,000 से 2,500 तक का प्रॉफिट कर लोगे। जिस वीक लूज करोगे उस वीक भी 2,000 से 2,500 तक ही लूज करोगे। तो एक लॉसेस आपका मैक्सिमम एक वीक का प्रॉफिट ले जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत वायलेंट मूव आया तो लॉसेस होंगे आपके थोड़े से बड़े, मे बी 2,500 से ज्यादा 5,000 तक के लॉसेस चले गए, मे बी, वो भी मे बी, जब बहुत वायलेंट मूव आएगा, मे बी डायरेक्शनल भाग गया 500-600 पॉइंट, तब ऐसा होगा। या फिर आपका एडजस्ट कराया उसके बाद वापस 300 पॉइंट नीचे आ गया, तब ऐसा होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी लॉसेस हुए। ठीक, एक लॉसेस हुए अभी तक। अगेन इस वीक में भी ज्यादा एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ा, 120 पॉइंट नीचे 120 पॉइंट ऊपर इजीली पैसे बन गए। ठीक है, इस वीक में भी अगर आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा देखने वाला वीक है, 233 पॉइंट्स नीचे। देखो, इतना वोलेटाइल वीक था, फिर भी ज्यादा दिमाग नहीं खराब किया, कन्विक्शन के साथ होल्ड करोगे तो ही ध्यान रखना, तभी होगा ये गेम। यहाँ से अगर भी अगर आप नापोगे तो हार्डली ये 288 पॉइंट्स आया, आपको ज्यादा एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ा, एंड आपका एक्सपायरी हो गया समवेयर यहीं पे। तो ये भी एक इजी पैसा बना के आपको दिया। ठीक है, चलो, और पीछे मैंने किया नहीं, आप चाहो तो और पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। अब इतने सारे बैक टेस्ट में आपको क्या दिखा, आपको एक लूजिंग वीक दिखा, बाकी देखो 12 वीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने हैं, 1 2 3, ये रहा 4, ठीक है, ये है 5, ये है 6, चलो 6, ये है 7 8 9 10 11 और 12 वीक है। 12 वीक में आपको लॉसेस कहाँ है, सिर्फ इस दिन लॉसेस हुए हैं, इस वाले दिन पे लॉसेस हुए हैं। और आपके दो ऐसे दिन है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक ऐसा दिन है जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो 12 में से 3 वीक ऐसे हैं जहां पर आपके पैसे नहीं बने, 2 वीक में बने ही नहीं और 1 वीक में लॉस हो गए, लेकिन बाकी आपके 9 वीक इजी पैसे बने, बिना स्ट्रेस के पैसे बने। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रूवन सिस्टम। अगर 12 दिन में से आपका 9 दिन स्ट्रेटेजी चल रहा है, तो मोर देन 60% का एक्यूरेसी है इसमें। अब चाहो तो इसको और आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर लो, और आप पीछे जाके बैक टेस्ट करोगे, एक्यूरेसी सेम बैठेगा। आप चाहो तो जाके कर सकते हो, बिकॉज मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अब मैं पूरा 1 साल का करके नहीं दिखा सकता, वीडियो 2 घंटा लंबा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को डाटा चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना कि मुझे पूरा 1 साल का डाटा चाहिए, मैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, हाँ, इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी दिन निफ्टी 20,000 चली गई, 25,000 चली गई, उसमें टाइम है, अभी 1-2 साल टाइम है कि वो 25,000 पहुंचेगी। ठीक है, अगर 20-25,000 चली गई तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट का, मे बी 300 पॉइंट पे जहां हम लोग खेल रहे हैं वहां हमको 400 पॉइंट पे खेलना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन लोग कन्विक्शन के साथ खाली होल्ड नहीं करते। सबको पता है कि ये सिस्टम पैसा बना के देगा, लेकिन उसको होल्ड करने का कन्विक्शन कोई आपको डाल नहीं सकता, वो आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। वो कब आएगा, जब आपके पास ढेर सारा बैक टेस्टेड डाटा पड़े होंगे, और उस बैक टेस्ट पे आपने कुछ पैसे बनाए होंगे फॉरवर्ड टेस्ट करके, या फिर अपना अपना खुद का पैसा बनाया होगा, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आपको मैंने एक सिस्टम एक्सप्लेन किया, उसका बैक टेस्ट दिखाया। अब इस पे फॉरवर्ड आपको काम करना है, मैं करके नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपके अकाउंट में घुस के स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, वो आप ही को करना है, वहां पे दिमाग आप ही को लगाना है। अगर इस वीक भी देखो, तो इस वीक फ्राइडे को मार्केट कहाँ था,
देखो गेम कहाँ से स्टार्ट होता है। इस वीक भी फ्राइडे को मार्केट, ये रहा फ्राइडे, एक कैंडल, ठीक है। अगर यहाँ भी मैं ध्यान से देखूँ तो फ्राइडे टू फ्राइडे, एक मिनट, ये देखो ये फ्राइडे का पहला कैंडल, यहाँ से डाउन साइड कितना आया, 180 पॉइंट्स डाउन साइड आया। फिर यहाँ से अपसाइड कितना गया, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, यहाँ से अपसाइड देखोगे तो कितना अपसाइड गया, समवेयर 180 पॉइंट्स अपसाइड गया, वापस घूम के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये 300 पॉइंट में खेलता रहता है, 600 पॉइंट के जोन में मार्केट खेलता रहता है, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो ब्रेक करता है, ठीक है। और बाकी आपके पास अपना दिमाग है यार, यहाँ पर आपको एम पैटर्न दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, ज्यादा दिमाग इसमें लगाओगे तो उल्टा लॉसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन थोड़ा भी नहीं यूज होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे आप चाहो तो लगा सकते हो। तो एक प्रूवन सिस्टम है जहां पे आप 5 से 6 7 5% टू 6% टू 7% आराम से निकालोगे। एक लॉट एग्जीक्यूट करने में आपके 60,000 रुपए जाएंगे, ठीक है। एक लॉट एग्जीक्यूट करने में आपके 60,000 रुपए जाएंगे, ठीक है। देखो 60,000 रुपीज लगेंगे एक लॉट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। उस पर आपका एक वीक का रिटर्न होगा अप्रॉक्स 2,000 के आसपास। आफ्टर आफ्टर टैक्सेस पूछोगे तो मे बी 1,800 या 1,700, ठीक है। लेकिन इसमें मैं बोलूँ कि अगर 4 वीक होते हैं, 2-2 हजार कमाओगे तो 8,000, 60,000 के हिसाब से मोर देन 10%। दिस इज अनप्रैक्टिकल कैलकुलेशन। एक लॉट को परफेक्टली एग्जीक्यूट, ये तो हेजेस के साथ हो गया ना, एक लॉट हेज के साथ एग्जीक्यूट करने में आपको लगेंगे 60,000, लेकिन बिना हेज के एग्जीक्यूट करोगे तो 1 लाख रुपीज लग जाएंगे आराम से, 1 लाख टू 1.2 लाख रुपीज लग जाएंगे। उस पर अगर रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो 5% आएगा, मतलब 1 लाख पे आप आराम से 5,000 रुपए कमा सकते हो, ठीक है। कोई एक मंथ ऐसा आएगा जहां पर आपके रिटर्न नहीं बनेंगे, कोई एक ही मंथ ऐसा आएगा, ठीक है। पूरे 12 महीने में 1 या 2 मंथ ऐसा आ सकता है जहां आपके रिटर्न ना बने, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका रिटर्न बनेगा ही नहीं। तो आप चाहो तो मंथ ऑन मंथ इसको करके देखो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इसमें और कुछ खास एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास है नहीं, मैंने एक सिस्टम दे दिया, इसको बनाना आपको है, करना आपको है, ठीक है। मेरे से मांगोगे तो मैं इसका 1 साल का पीएनएल आपको दिखा सकता हूँ कि 1 साल मैंने एग्जीक्यूट किया, उस पर कितना रिटर्न बना है। कमेंट कर देना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को देखने का शौक है तो मैं कमेंट कर देना, मैं दिखा दूंगा कि 1 साल में मैंने कितना बनाया इस पे, क्योंकि इस पे मैं थोड़ा सा बड़ा अकाउंट रन करता हूँ, तो इस पे दिखाने में मुझे थोड़ा सा क्या बोलता हूँ मैं उसको, सेक्रेसी का, सॉरी प्राइवेसी का थोड़ा सा वो रहेगा कि मैं वहाँ पे हाइड करना पड़ेगा, मेरे को नाम और डिटेल्स हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम पे मैं अपना एक अच्छा अमाउंट रन करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। एक ही चीज को बार बार करिए यार, नया नया चीज मत ढूंढिए मार्केट में। बहुत लोग परेशान है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, मत करो। 50 चीज करके कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज करो। मैंने 3-4 सिस्टम आपको दे रखे हैं, मेरा प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो वहाँ पे 4-5 सिस्टम है। सारे सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करना है, कोई एक सिस्टम पकड़िए, एग्जीक्यूट करिए, सारे सिस्टम पैसा बना के देते हैं, ठीक है। फिर टाइम के साथ में और छोटे छोटे सिस्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। सिस्टम कैसा लगा, बैक टेस्ट करके कैसा फील हुआ, कोई बंदा जो वीडियो आज देख रहा है, मान लो 10 महीना बाद भी चाहो तो आके अपना कमेंट नीचे लिख देना कि हाँ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे इतने रिटर्न बने, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।